बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -1 जो है वो फाइंड करना है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि x जो है -1 का क्यूब रूट है। तो x बराबर है -1 क्यूब रूट, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पावर 1/3। अब हम क्यूबिंग बोथ साइड लेते हैं तो x क्यूब बराबर है -1 पावर 3 पावर 1/3। तो x क्यूब बराबर हो गया 3 के साथ कैंसिल हो गया -1। अब -1 को इक्वल साइन से इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 क्यूब हमारे पास आ गया। हमारे पास एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर x हमारे पास a की जगह x है और b की जगह 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a प्लस बी की जगह x प्लस 1, और इसी तरह ए स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस ए बी की जगह x इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर। अब x प्लस 1 x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x ही आता है और प्लस 1 आ गया। अब हम ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैंने इक्वेशन 1 और इसको 2 दे दिया, कंपेयर कर दिया तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें मैंने a b और c की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास √-3 आ गया। अब √-3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ √-1 इंटू √3। तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है √3 डिवाइड बाई 2। तो एक मरतबा प्लस के साथ 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2 और एक मरतबा माइनस के साथ x इक्वल टू 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। अब इससे मैंने कॉमन लिया माइनस, तो अंदर जो दो टर्म थे प्लस वो दोनों माइनस हो गए डिवाइड बाई 2, और ये चीज़ मेरे पास बराबर है ओमेगा स्क्वायर पे, और माइनस पहले से ही था। इसी तरह इससे मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो जो अंदर +1 था तो वो -1 हो गया, और जो प्लस आयोटा था वो माइनस आयोटा था वो प्लस आयोटा हो गया √3। तो ये टर्म जो है ये मेरे पास ओमेगा के बराबर है, माइनस पहले से था। तो हमारे पास जो क्यूब रूट है -1 के वो आ गए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 में हमें 8 दिया गया है और उसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। उसमें भी हम x को कंसिडर कर देते हैं कि ये 8 का क्यूब रूट है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम क्यूब कर लेते हैं दोनों साइड को, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास x क्यूब इक्वल टू 8 आ जाता है। 8 को हमें इधर लेकर आता हूँ तो ये -8 हो जाएगा। 8 को अभी मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 पावर 3, क्योंकि 2 पावर 3 अगर हम लिखते हैं इसका मतलब है कि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 2 to the 4, 4 to the 8, तो इससे 8 ही आता है। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो a माइनस बी की जगह हमारे पास x माइनस 2 आ गया, और x स्क्वायर प्लस x इंटू 2 और प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, हमारे पास ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 2 ये एक रूट आ गया, और दूसरे रूट को हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से और रूट्स मालूम करते हैं। उसके लिए हमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इस्तेमाल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास 2 और सी की वैल्यू हमारे पास 4।
अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 है। इसमें मैंने ए बी और सी की वैल्यू डाल दी तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 डिवाइड बाई 2। -12 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 4 4 3 12 वही आता है। तो यहाँ पर अब स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर है, उसकी कीमत डाल दी। स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर है, 2 स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 हमारे पास आ गया, उसकी वैल्यू डाल दी और स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पर है। अब इन सब से ऊपर वाले से हमने 2 कामन लिया तो -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, एक मरतबा प्लस से लिख दिया, एक मरतबा माइनस से लिख दिया। ये हमारे पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 ये ओमेगा के बराबर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो इसकी वैल्यू डाल दी। तो हमारे पास 8 की क्यूब रूट जो है क्यूब रूट ऑफ 8 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। एक ये 2 और ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसी क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 हमारे पास है। उसमें कहते हैं कि क्यूब रूट आप जो है -27 का क्यूब रूट फाइंड करें। तो इसके लिए भी हमने लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27 ले लिया तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27। तो इस क्यूब रूट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/3 की शक्ल में। अब क्यूबिंग बोथ साइड तो x क्यूब इधर आ जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -27। अब -27 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 27 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 27 को ऐसा 3 पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 तो हमारे पास इससे 27 ही आता है। तो मैं अगर 3 पावर 3 लिख दूँ 27 जाए तो ये भी ठीक है। इसके लिए हमारे पास अगेन ये फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 3 है, तो a प्लस बी मतलब x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3 आ गया। और यहाँ पर अगेन ये दूसरे फैक्टर से हम और 2 फैक्टर मालूम करते हैं। तो इसके लिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं इसको इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई और बी की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई और सी की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू डाल दिए तो मेरे पास 27 आ गया। अब 27 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1, तो इससे मेरे पास आ गया माइनस, इसको अब 3 पार्ट में मैंने लिख दिया √-1 √9 और √3। तो इस √9 का जो है ये इक्वल होता है 3 का, √9 हमारे पास इक्वल होता है इसका √3 आएगा, और √-1 ये आयोटा के बराबर है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। और इसी तरह जब 3 प्लस माइनस √-1 की जगह मैंने आयोटा लिख दिया, √9 की जगह 3 और √3 अपनी जगह पर 2। एक मरतबा प्लस के साथ लिख दिया, एक मरतबा माइनस के साथ लिख दिया। ठीक है जी। अब इससे माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर जो 2 प्लस टर्म थे वो माइनस हो गए, और ये हमारे पास -1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 ओमेगा के बराबर है। तो हमारे पास 27 के 3 रूट्स आ गए, एक -3 और दूसरा जो है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर हो गया।